बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के वीडियो लेक्चर 5 के साथ हाजिर हैं। इससे पहले लेक्चर 4 में हमने तफसील से डिस्कस किया था कि हम किसी भी प्रॉब्लम को प्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने सूडो कोड, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और प्रोग्राम को डिस्कस किया था। हमारे इस सब्जेक्ट के टाइटल से ही वाज़ेह है कि इस सब्जेक्ट में हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स को स्टडी करते रहेंगे। इसी वजह से हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में तफसील से एल्गोरिदम को पढ़ा था और एल्गोरिदम के बारे में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि एल्गोरिदम को किस तरह से लिखा जाता है। और इसके साथ साथ हमने उस वीडियो लेक्चर में लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करने के एल्गोरिदम की एक एग्जांपल भी देखी थी। लेकिन उस वीडियो लेक्चर में हमने उस एल्गोरिदम को ट्राई एंड रन अप्रोच के तहत एग्जीक्यूट नहीं किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम तफसील से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि किसी एल्गोरिदम को किस तरह से टेस्ट किया जा सकता है कि वो प्रॉब्लम को सही तरह से एड्रेस कर रहा है या नहीं, या रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। चलते हैं अपने आज के एल्गोरिदम की तरफ। अगर आपको याद हो तो मैंने एल्गोरिदम को डिस्कस करते हुए आपको ये बताया था कि एल्गोरिदम के दो पार्ट्स होते हैं, एक को पैराग्राफ पार्ट कहा जाता है और दूसरे को स्टेप पार्ट कहा जाता है। पैराग्राफ पार्ट में एल्गोरिदम का पर्पस, वेरिएबल्स और उन वेरिएबल्स के पर्पस को शो किया जाता है, जबकि स्टेप पार्ट्स में वो स्टेप्स होते हैं जिन्हें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब ये एल्गोरिदम लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके पैराग्राफ पार्ट में लिखा है अ नॉन एम्प्टी एरे डेटा with n numerical values is given. This algorithm finds the location log and the value max of the largest element of data. The variable k is used as a counter. इस एल्गोरिदम में डेटा एक एरे है जो कि नॉन एम्प्टी एरे होगा, और ना सिर्फ नॉन एम्प्टी होगा बल्कि इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज की ही बात की गई है। यानी डेटा एक ऐसा एरे है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज मौजूद हैं, with n numerical values where n is the number of elements. This algorithm finds the location log, यानी ये एल्गोरिथम लोकेशन फाइंड करेगा और वो लोकेशन लॉक वेरिएबल कंटेन करेगा, एंड द वैल्यू मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू को जो फाइंड किया जाएगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू मैक्स वेरिएबल के अंदर रखी जाएगी। और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी कहाँ पर? डेटा में से फाइंड आउट की जाएगी, और डेटा क्या है? एक एरे। द वेरिएबल k इज यूज्ड एज अ काउंटर, और k हमारा यहाँ पे काउंटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होगा। अब हम इसको ट्राई एंड रन अप्रोच के तहत एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि डेटा एक नॉन एम्प्टी एरे है जिसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज मौजूद हैं। तो हियर इज द डेटा इन विच 6 एलिमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ये 6 एलिमेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं 76, 34, 55, 98, 62 एंड 83। द नेम ऑफ दिस एरे इज डेटा। हम ये बॉटम में अज्यूम कर रहे हैं कि ये मेमोरी का वो ब्लॉक है जहां पर हमारे तमाम वेरिएबल्स क्रिएट हुए होंगे। आपने देखा कि इस एल्गोरिथम के पैराग्राफ पार्ट में n एक वेरिएबल है जो न्यूमेरिकल वैल्यूज को होल्ड करेगा, लॉक एक वेरिएबल है जो लोकेशन को होल्ड करेगा, मैक्स एक वेरिएबल है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होगी, और k एक वेरिएबल है जो काउंटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इन तमाम वेरिएबल्स के लिए मैंने मेमोरी ब्लॉक के अंदर
शो किया है कि कौन सा वेरिएबल किस तरीके से अपनी वैल्यू को चेंज करेगा। यहां पर कहा गया है कि विद n न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो n अगर आप गौर कीजिए तो डेटा वेरिएबल के अंदर आप देख सकते हैं इस एरे में टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 6। इट मींस कि n की वैल्यू 6 है। यहाँ n की वैल्यू 6 प्रेजेंट हो रही है, शो हो रही है। उसके बाद अगर हम चलें अपने एल्गोरिथम की तरफ, तो एल्गोरिथम के पहले स्टेप में कहा गया है कि सेट कीजिए k की वैल्यू 1, log की वैल्यू 1 एंड मैक्स की वैल्यू डेटा ऑफ 1। तो सबसे पहले देखें कि 1 स्टोर होगा k में, 1 स्टोर होगा log में, और डेटा ऑफ 1 की जो भी वैल्यू है वो मैक्स में स्टोर होगी। तो k की वैल्यू 1 हो चुकी है, log की वैल्यू 1 हो चुकी है, और डेटा ऑफ 1। अब डेटा आपका ये एरे है जिसकी फर्स्ट लोकेशन पे इस वक्त क्या मौजूद है, 76, और इसको कहां स्टोर करना है, मैक्स में। तो ये 76 वैल्यू मैक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, और यहां पर आप देख सकते हैं कि 76 वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट लोकेशन हैज बीन स्टोर्ड इन मैक्स वेरिएबल एज वेल। स्टेप 1 जैसे ही कंप्लीट होगा, उसके बाद स्टेप 2 पे कंट्रोल ट्रांसफर होगा, और स्टेप 2 में कहा गया है k इज इक्वल टू k प्लस 1। k इज इक्वल टू k प्लस 1 का मतलब ये है कि k वेरिएबल की जो भी वैल्यू हो, और k वेरिएबल की सब वैल्यू क्या है, 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो k वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और k वेरिएबल की वैल्यू जहां मेमोरी में पहले 1 थी अब क्या हो जानी चाहिए, 2। तो आप देख सकते हैं कि अब k वेरिएबल की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब यहाँ पर टेस्ट काउंटर किया जा रहा है स्टेप 3 में, इफ k ग्रेटर देन n। अब k और n इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। अगर k की वैल्यू n की वैल्यू से बड़ी हो, k की वैल्यू है 2, n की वैल्यू 6, इस वक्त k की वैल्यू n की वैल्यू से बड़ी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कंडीशन का देन पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता, यानी इस कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में तो ये देन पार्ट एग्जीक्यूट होता, लेकिन चूंकि इस वक्त कंडीशन फॉल्स है इसीलिए इसका देन पार्ट यहाँ पर कंडीशन की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, जिसमें लॉक और मैक्स को डिस्प्ले करना था और उसके बाद प्रोग्राम को एंड करना था। लेकिन चूंकि ये फॉल्स है इसलिए ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और अब कंट्रोल जाएगा स्टेप 4 पे। और स्टेप 4 में लिखा हुआ है कि इफ मैक्स लेस देन डेटा ऑफ के, मैक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू इस वक्त 76 है, और डेटा ऑफ के देखते हैं डेटा ऑफ के का क्या मतलब है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ साथ साथ कि मैक्स की वैल्यू क्या है और डेटा ऑफ के की वैल्यू क्या है। के की वैल्यू इस वक्त 2 थी, इसका मतलब डेटा ऑफ 2, क्या मैक्स की वैल्यू डेटा ऑफ 2 से छोटी है। मैक्स की वैल्यू है 76 जो यहाँ से ली गई है, और डेटा ऑफ 2 का मतलब है 34, क्योंकि डेटा की सेकंड लोकेशन पे इस वक्त 34 स्टोर है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर 76 34 से छोटा हो, लेकिन वी नो कि 76 34 से छोटा नहीं है, लेस नहीं है, इसीलिए इस कंडीशन को भी हम यही कहेंगे कि ये कंडीशन फॉल्स है। अब चूंकि कंडीशन फॉल्स है तो ऐसी सूरत में इसका भी देन पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंडीशन की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, और कंट्रोल ट्रांसफर होगा स्टेप 5 पे। और स्टेप 5 में कहा गया है गो टू स्टेप 2, यानी हमें इस स्टेप 5 से डायरेक्टली जंप करना होगा स्टेप 2 के ऊपर। तो स्टेप 2 पे जंप करते हैं, और जैसे ही स्टेप 2 पे जंप करेंगे तो अब अगेन वही स्टेप्स दोबारा से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। अगेन स्टेप 2 में क्या है, k इज इक्वल टू के प्लस 1, तो k इज इक्वल टू के प्लस 1, k की अब जो वैल्यू है मेमोरी में अपडेटेड वो है 2, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू अब 3 हो चुकी है, और कंट्रोल ट्रांसफर होगा स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में कंडीशन चेक की जा रही है इफ k ग्रेटर देन n, यानी k और n की दोनों वैल्यूज को कंपेयर किया जाएगा। k की वैल्यू है 3, n की है 6, अगर k की वैल्यू n की वैल्यू से बड़ी होती, यानी k की वैल्यू 3 अगर 6 से बड़ी होती, लेकिन इस वक्त हम देख सकते हैं कि k की वैल्यू n से बड़ी नहीं है, इसीलिए ये कंडीशन फॉल्स कंसीडर की जाएगी, और कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में कंडीशन की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी देन पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा,
और इसकी वजह से कंट्रोल बराह रास्त ट्रांसफर होगा स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में कंडीशन है इफ मैक्स लेस देन डेटा ऑफ के। मैक्स लेस देन ऑफ डेटा ऑफ के का मतलब ये है कि के की वैल्यू मेमोरी में 3, तो डेटा ऑफ 3 पे मौजूद है 55 और मैक्स में है 76। क्या मैक्स की वैल्यू डेटा ऑफ 3 पे मौजूद वैल्यू से छोटी है? हम कहेंगे यकीनन नहीं। तो ये कंडीशन हमारी क्या हुई? फॉल्स हुई। इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करने की सूरत में कंडीशन का रिजल्ट हमें फॉल्स मौसूल हुआ, और कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में कंडीशन का देन पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और कंट्रोल ट्रांसफर होगा बराह रास्त स्टेप 5 पे, जहां पर हमें कहा गया है कि जंप करना है डायरेक्टली स्टेप 2 के ऊपर। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टेप 2। और स्टेप 2 में अगेन k इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी काउंटर को इंक्रीज करना होगा। k की वैल्यू मेमोरी में इस वक्त है 3 और 3 प्लस 1 हो गया 4, तो k की वैल्यू मेमोरी में अपडेट हो जानी चाहिए और k की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी। k की वैल्यू जैसे ही 4 होगी उसके फौरन बाद स्टेप 3 पे कंट्रोल ट्रांसफर होगा, और यहां पर कहा गया है कि अगर k की वैल्यू n से बड़ी हो तो लॉक और मैक्स इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले किया जाए और एग्जिट हो जाए। लेकिन क्या k की वैल्यू n से बड़ी है? k की वैल्यू है 4, n की वैल्यू है 6। k की वैल्यू 4 n से बड़ी नहीं है। इस सूरत में कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स मिला, और कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में देन पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमें जंप करना होगा स्टेप 4 पे, और स्टेप 4 में अगेन एक कंडीशन है जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि क्या मैक्स की वैल्यू डेटा ऑफ k से छोटी है। मैक्स की वैल्यू इस वक्त है 76, डेटा ऑफ k, डेटा ऑफ k का मतलब है डेटा ऑफ 4, और डेटा ऑफ 4 पे इस वक्त मौजूद है 98, यानी डेटा एरे की फोर्थ लोकेशन पे 98 मौजूद है। अब ये दोनों वैल्यूज 98 और 76, ये दोनों वैल्यूज आपस में कंपेयर होंगी। क्या मैक्स की वैल्यू 76 98 से स्मॉलर है, लेस है? हम कहेंगे यकीनन ये स्मॉल है। ऐसी सूरत में कंडीशन क्या हुई? ट्रू। और कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में इसका देन पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी कंडीशन की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, और उसमें लिखा हुआ है लॉक इज इक्वल टू के, यानी के की जो भी वैल्यू हो वो लॉक को असाइन की जाए। तो के की वैल्यू है 4, तो वो वैल्यू लॉक को असाइन होगी। के की वैल्यू लॉक को अपडेट करेगी। लॉक की पहले वैल्यू थी 1, अब हो जाएगी 4, जो कि के में ऑलरेडी मौजूद थी, वही वैल्यू लॉक को असाइन हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें मैक्स को भी वैल्यू असाइन करनी होगी डेटा ऑफ के की, यानी मैक्स वेरिएबल की वैल्यू भी अपडेट होगी। अब मैक्स वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आनी है? डेटा ऑफ के की वैल्यू आनी है। डेटा ऑफ के का मतलब है डेटा ऑफ 4, और डेटा ऑफ 4 पे इस वक्त मौजूद है 98, तो डेटा ऑफ 4 पे मौजूद 98 असाइन होगा मैक्स वेरिएबल को, और अब मैक्स वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, 76 से 98 हो चुकी है। ये जैसे ही स्टेप कंप्लीट होगा उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर होगा स्टेप 5 पे। गो टू स्टेप 2 जिसमें लिखा हुआ है, तो हमारा कंट्रोल ऑटोमेटिकली स्टेप 2 पे जंप करेगा और वहां पर कंडीशन एक मरतबा फिर एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट एक मरतबा फिर एग्जीक्यूट होगी, k इज इक्वल टू k प्लस 1। तो k की इनिशियल वैल्यू इस वक्त क्या है? 4, और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। तो अब k की वैल्यू अपडेट होगी, यानी पहले k की वैल्यू मेमोरी में थी 4, अब k की वैल्यू अपडेट होकर 5 हो चुकी है। उसके बाद स्टेप 3 में अगेन कंडीशन चेक की जाएगी, अगर k की वैल्यू n से छोटी है। हम देखते हैं कि इस वक्त k की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 6 है। क्या k की वैल्यू n की वैल्यू से स्मॉल है? यकीनन नहीं। कंडीशन का रिजल्ट हमें मिलेगा फॉल्स, और इस सूरत में कंडीशन का देन पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंडीशन की बॉडी एग्जीक्यूट ना होने की सूरत में कंट्रोल बराह रास्त ट्रांसफर होगा स्टेप 4 पे, जहां पर एक मरतबा फिर मैक्स और डेटा ऑफ के को कंपेयर किया जाएगा। इफ मैक्स इज लेस देन डेटा ऑफ के, देन क्या मैक्स डेटा ऑफ के से छोटा है? डेटा ऑफ के का मतलब है डेटा ऑफ 5, और डेटा ऑफ 5 पे इस वक्त मौजूद है 62 और मैक्स में मौजूद है 98। क्या 98 62 से स्मॉलर है? यकीनन नहीं। ऐसी सूरत में कंडीशन का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? फॉल्स। और कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में इस कंडीशन का भी देन पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और कंट्रोल ट्रांसफर होगा स्टेप 5 पे, जहां पर लिखा हुआ है गो टू स्टेप 2, यानी कंट्रोल अगेन स्टेप 2 पे जंप करेगा।
और जैसे ही स्टेप 2 पे जंप करेगा तो अब स्टेप 2 अगेन एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसमें k को इंक्रीज किया गया है 1 से। तो अब k की वैल्यू मेमोरी में है 5, 5 प्लस 1 हुए 6, तो अब k की वैल्यू 5 से अपडेट होकर 6 हो जाएगी। उसके बाद स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 एग्जीक्यूट होगा और स्टेप 3 में अगेन कंडीशन टेस्ट की जाएगी। अगर k की वैल्यू n से ग्रेटर है, क्या k की वैल्यू n से बड़ी है, हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू n के बराबर जरूर है, मगर इस वक्त भी कंडीशन हमें फॉल्स मिल रही है और कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में इस कंडीशन का देन पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और कंट्रोल ट्रांसफर होगा ऐसी सूरत में स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में मैक्स और डेटा ऑफ के को कंपेयर किया जाएगा। मैक्स की वैल्यू है 98, डेटा ऑफ के का मतलब है डेटा ऑफ 6, क्योंकि के की अपडेटेड वैल्यू है 6, तो डेटा ऑफ 6 पे मौजूद है 83। 83 और 98 आपस में कंपेयर हुए, क्या 98 83 से स्मॉल है? यकीनन नहीं। ऐसी सूरत में कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। और कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में इस कंडीशन का भी देन पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और कंट्रोल ट्रांसफर होगा स्टेप 5 पे, जहां पर हमें कहा गया है स्टेप 2 पे जंप करने के लिए, तो हम स्टेप 2 पे जंप करेंगे। जैसे ही स्टेप 2 पे आए अगेन काउंटर इंक्रीज होगा बाय 1 और जैसे ही काउंटर इंक्रीज होगा तो अब k की अपडेटेड वैल्यू 6 से 7 हो जाएगी। k की वैल्यू 7 हो चुकी है और इस स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 एग्जीक्यूट होगा, जिसमें कहा गया है कि अगर k की वैल्यू n की वैल्यू से बड़ी हो। हम देख सकते हैं कि इस वक्त k की वैल्यू 7 है और n की वैल्यू 6 है, यानी इस वक्त k की वैल्यू n की वैल्यू 6 से बड़ी है। तो ये कंडीशन इस सूरत में ट्रू साबित हुई और इस कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में इसका देन पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, जिसमें लिखा हुआ है राइट लॉक एंड मैक्स, यानी लॉक वेरिएबल की जो भी वैल्यू हो और मैक्स वेरिएबल की जो भी वैल्यू हो वो दोनों डिस्प्ले कर दी जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लोकेशन इज 4 डिस्प्ले कर दी है और मैक्सिमम नंबर इज 98 ये डिस्प्ले हो चुका है। तो हमें हमारी डेटा एरे में मौजूद मैक्सिमम नंबर और उसकी लोकेशन मिल चुकी है। इस लिस्ट में 98 सबसे बड़ा नंबर है और वो 98 फोर्थ लोकेशन पे मौजूद है। इनकी लोकेशन मिलने के बाद डिस्प्ले करने के बाद अगला स्टेप है एग्जिट का, यानी अब यहाँ पर कहा गया है कि आप एग्जिट हो जाएं, यानी आपका ये एल्गोरिथम कंप्लीट हो चुका है। और जैसे ही एल्गोरिथम कंप्लीट होगा आपका प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है, आपको रिजल्ट मिल चुका है। ये तरीका था किसी एल्गोरिथम को टेस्ट करने का कि हम किस तरीके से किसी भी एल्गोरिथम को टेस्ट करते हैं कि वो एल्गोरिथम प्रॉपर तरीके से उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा, जिस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एल्गोरिथम प्रपोज किया गया है। उम्मीद है कि आपको आज ये समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी एल्गोरिथम को किस तरीके से ट्राई एंड रन अप्रोच के तहत चेक करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपके जहन में आज की इस वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में आता है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो मेरे ईमेल एड्रेस पर भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। वो ईमेल एड्रेस जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त शो हो रहा है, skillopedia.academy@gmail.com। इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक और सजेशन भी मुझे साथ साथ देते रहें, ताकि मैं समझ सकूं, जान सकूं कि आपके लिए वीडियो लेक्चर्स कितने हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।